पानी के अन्नदाताओं पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, सब जगह आरटीओ को बुलाया कि किसानों के ट्रैक्टर सीज करो, ये करो, गाड़ियाँ सीज करो। मैं प्रशासन को साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम बहुत मजबूत किसान हैं, अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करके पूरे देश के भंडार भरते हैं। तो आप कौन से खेत की मूड़ी हो? जो अधिकारी हैं वो तो किसान के पैदा किए हुए धन खा रहे हैं ना। उनके पिताजी भी कहीं न कहीं खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, आप इस प्रकार किसानों की बात हो वहाँ ऐसी टकराव की स्थिति पैदा नहीं करें। फिर आपको घंटे डेढ़ घंटे के अंदर किसानों के रास्ते खोलने पड़े, गंतव्य स्थान तक आए। और भी आज इससे 3 गुना भीड़ होती, लेकिन बहुत किसानों को डराया गया कि आपका ट्रैक्टर चीज़ कर देंगे, आपकी गाड़ी चीज़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी मैं तो गुड़ामालानी के किसानों को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, उनके हौसले को प्रमाण करता हूँ। किस खून के बने हैं गुड़ामालानी के किसान। इतनी तकलीफों के बावजूद भी आपने देखा होगा करीबन 10 से 12 हज़ार किसान अपने हक और अधिकार की मांग बनवाने के लिए आज गुड़ामालानी डटे। निश्चित तौर पर जिन बातों में सहमति हुई है उन बातों को लेकर के आगामी 20 दिन का समय दिया है। हम अन्नदाता मजबूत हैं। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो पूरे अन्नदाता एक आवाज़ पे लाखों लोग, हज़ारों लोग इकट्ठे करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारी हनुमान बेनीवाल की सेना है जो बहुत मजबूत है। सोशल मीडिया की एक मैसेज से कहीं पर भी 5 से 7 हज़ार किसान जवान इकट्ठे करने की ताकत कोई रखता है तो वह हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना में संघर्ष करने वाला सिपाही रखता है। और आज उसी का परिणाम है कि एक सोशल मीडिया के आह्वान से मात्र 24 घंटे पूर्व तैयारी में बहुत बड़ा हुजूम आज इस गुड़ामालानी की धरती पर नौजवानों ने और किसान के बेटों ने करके दिखाया। क्या मुख्य अनुदान, फसल बीमा क्लेम। देखिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी थी, इसने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी बीमा क्लेम के जो बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी हैं वो ऐसे हड़बड़ाट रहे थे, जूझ रहे थे हमारे सामने। ये पेड़ाजी हम सब साथ में ही थे, लेकिन हम इन बीमा कंपनियों का पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इनके पक्के सबूत होकर के किसानों का जितना भी बीमा क्लेम इन्होंने खाया है ये निकाल नहीं देते, किसानों के खातों में जमा नहीं कर देते, तब तक हम मजबूती से लड़ेंगे और किसानों के सहयोग से जीतेंगे, बीमा कंपनियों को झुकाएंगे। कि अतिक्रमण, बहुत सारा अतिक्रमण हो गया और प्रशासन हम जैसे लोगों को कोई नोटिस देकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। मैंने ये ठान लिया कि किसानों के लिए चाहे हम कितने भी बर्बाद हो जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे, नफे नुकसान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना खून देने के भी लिए तैयार है। किसी भी सूरत के अंदर बैकफुट पर नहीं जाएंगे। हमारे ऊपर हज़ारों किसानों की दया है, उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर अन्नदाताओं की जीत कराएंगे। अभी जो गुड़ामालानी तहसील कार्यालय के सामने पर्यटन विभाग की भूमि और गोचर भूमि है, उस पर जम कर के अतिक्रमण हुआ है, धन्ना सेठों की बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, दूसरी तरफ अन्नदाताओं को परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम हारे नहीं हैं, मजबूती से इन धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती तब तक ये जीवन इन मालानी के नौजवानों और किसानों को समर्पित रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी लंबाई लड़नी पड़े। हनुमान बेनीवाल के आशीर्वाद से इसी प्रकार किसानों और नौजवानों की सेवा करती रहेंगे जब तक अन्नदाताओं की जय जयकार नहीं होगी।